जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 21 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है कुबेर की प्रार्थना पर भगवान शिव शंकर का अलकापुरी में निवास करना। इससे पहले के अध्याय की कथा में आपने ये सुना था कि किस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अलकापुरी के समीप आते हैं। अब उससे आगे की कथा, ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, इस प्रकार भगवान शिव जी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे हैं तथा निधिनाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति कुबेर जी ने भगवान शिव जी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए उसका सत्कार करें तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें। सदा शुभ कर्म करते रहें, क्योंकि शुभ कर्म करने वालों से भगवान प्रसन्न रहते हैं। फिर भगवान शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान होकर तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा जी भगवान शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। मध्य में एक मुख्य स्थान भगवान शिव शंकर जी के लिए निर्मित किया गया था। अंतःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की है कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह बात सुनकर भगवान शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तब सबकी यह इच्छा हुई है कि भगवान शिवजी को कैलाश पर लेकर चलें तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी भगवान शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे नारद जी, उसी समय मैं और श्री हरि विष्णु भगवान दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंच गए हैं। तब कुबेर ने हम सब की ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक और पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बैठाकर पूजन करें, जिससे हमारा मनोरथ सफल हो। भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर सबकी ये बात स्वीकार कर ली है। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे हैं। उस समय मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु भगवान जी से यह कहा है कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चय हो गया है, अब विलंब नहीं कीजिए। तथा मैंने और श्री हरि विष्णु भगवान ने शिवजी से कहा है, हे प्रभु, अब आप स्नान करके इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है और स्नान करके बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। यह देखकर सब उपस्थित जन अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया है। उसी जल में उन्होंने स्नान किया है। उस समय मैंने तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया है
उसके पश्चात भगवान शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। सब देखकर आनंद मग्न हुए हैं। मैंने उस समय वेद ध्वनि प्रारंभ की है। सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु भगवान जी ने मंत्र पढ़कर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा की है तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति भावना के साथ बार बार आरती उतारी है। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर और मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे हैं। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा की है। उसके पश्चात सनकादिक मरीचि ब्रह्म ऋषि तथा अन्य मुनिवर आदि ने भगवान शिव जी की पूजा की है। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया है। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह परम सुंदर उत्सव मनाया है। तो इस प्रकार आज की इस कथा में ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से सब कुछ स्पष्ट बताया है कि किस प्रकार सबने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का पूरी श्रद्धा भावना के साथ पूजन किया है। इस कथा को सुनकर देवऋषि नारद जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री शिव महापुराण के पहले खंड के अध्याय 21 की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।